नमस्कार। आज का डीप डाइव है डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा पर। हमारे पास कुछ रिसर्च है जो उनके काम, खास तौर पर उनके हाइकू और एक बिल्कुल नई काव्य विधा त्रिपदी जो उन्होंने खुद इजाद की, उस पर बात करती है। हाँ, नमस्कार। डॉक्टर मानव का काम काफी दिलचस्प है, खासकर आज के संदर्भ में। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव का मकसद है डॉक्टर मानव के साहित्यिक योगदान को समझना, और इसमें भी खास ये कि कैसे आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए उन्होंने शायद काव्य के छोटे नए रूप गढ़े। ये एक जरूरी पहलू है, समय की कमी है ना। हाँ, वही। ये बात भी दिलचस्प है कि कैसे ये कमी, ये चुनौती शायद उन्हें रचनात्मकता की ओर ले गई। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। तो जो स्रोत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर मानव के हाइकू, जैसे उनके संग्रह शेष बहुत कुछ में मिलते हैं, वो आजादी के बाद के भारत की एक तस्वीर खींचते हैं। आम आदमी की मुश्किलें, हाँ बिल्कुल, राजनीतिक सामाजिक मुद्दे, भूख, बेकारी, शोषण, ये सब चीजें। सही। और देखिए, ये हाइकू सिर्फ कविता नहीं रह जाते, वो एक तरह से उस दौर के यथार्थ का, सच्चाई का एक प्रमाणिक दस्तावेज बन जाते हैं। अच्छा, दस्तावेज। हाँ, डॉक्टर मानव ने ये दिखाया कि कैसे ये छोटी सी विधा, मतलब हाइकू को हम बोनसाई कह सकते हैं काव्य का, उसमें भी कितनी गहरी, कितनी पूरी बात कही जा सकती है। और ये साहित्य और समाज का जो रिश्ता है ना, कि साहित्य समाज का दर्पण है, उसको भी ये हाइकू पुख्ता करते हैं। तो मतलब सिर्फ छोटे नहीं थे, उनमें वजन था। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि वो त्रिपदी की तरफ बढ़े? स्रोत बताते हैं कि उन्होंने महसूस किया कि लोगों के पास, मतलब पढ़ने वालों के पास, हाँ, लंबी कविताएं या गजलें पढ़ने का शायद वक्त कम हो रहा है, तो दोहे और हाइकू ज्यादा चल रहे थे। बिल्कुल सही। उन्होंने इस जरूरत को, इस ट्रेंड को समझा, लेकिन सिर्फ समझा नहीं, अपनी जो उनकी संवेदनशीलता थी, भाषा पर जो पकड़ थी, हाँ। उसका इस्तेमाल करके उन्होंने दोहे और हाइकू के बाद एक बिल्कुल नई विधा ही बना डाली, त्रिपदी। दूरी है, त्रिपदी 3 पंक्तियों का मात्रिक छंद है। इसमें हर पंक्ति में ठीक 13 मात्राएं होती हैं, कुल मिलाकर 39 मात्राएं। अच्छा, हर एक में 13? हाँ, तीनों में 13, 13, 13। और नियम ये भी है कि पहली और तीसरी पंक्ति में तुक होनी चाहिए, मतलब राइम। और एक और खास बात, क्या? हर पंक्ति का अंत रगड़ से होना चाहिए। रगड़ मतलब गुरु, लघु गुरु या 5-1-5 का मात्रा क्रम। तो ये दोहे और हाइकू दोनों से ही अलग है अपने स्ट्रक्चर में। बाप रे, 13 मात्रा, फिर तुक, फिर अंत में रगड़। ये तो काफी मुश्किल लगता है तो, लेकिन शायद यही चुनौती थी, और उनका जो संग्रह है केवल यही विशेष, वो हिंदी साहित्य का पहला त्रिपदी संग्रह माना जाता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। वाकई, ये तो ऐतिहासिक हो गया एक तरह से। पर सवाल वही रहता है, इतनी सख्त नियम, क्या ये लिखने वाले की आजादी को, रचनात्मकता को बांधते नहीं? ये सवाल अक्सर उठता है छंदबद्ध कविता को लेकर, लेकिन डॉक्टर मानव के केस में लगता है कि उन्होंने इस बंधन को साधा। उन्होंने इसी फ्रेमवर्क के अंदर बहुत अलग अलग तरह के विषय उठाए हैं। और ये गहराई सिर्फ बनावट में नहीं, उनके विषयों में भी है। जैसे कुछ त्रिपदियां जीवन के सार पर हैं। छंद बिना है गीत क्या, स्नेह बिना संबंध क्या, त्याग बिना है प्रीत क्या। मतलब यहाँ निराशा नहीं है, बल्कि एक तरह की समझ है। हाँ, एक ठहराव है, एक चिंतन है। और प्रेम का भी कितना सुंदर सहज चित्रण है। जिसके उर में प्रीत है, लगे उसे संसार के कण कण में संगीत है। कितना पॉजिटिव नजरिया है। बिल्कुल। और देखिए, उनकी त्रिपदियां भी उनके बाकी के काव्य की तरह आज के समाज, आज के हालात से जुड़ी हुई हैं। देश के हालात, दर्द, संवेदना, प्रेम, संस्कृति में जो बदलाव आ रहे हैं, सब कुछ। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे जीवन की सच्चाई पर वो लिखते हैं, जीवन तो एक मंच है, अभिनय नित करते सभी, क्या दोषी क्या मंच है। कितनी बड़ी बात कह दी 3 लाइनों में। या फिर समाज में जो तनाव है, कदम कदम पर त्रास है, जो दिखावा है, सजे मुखौटे हैं यहाँ, या कैसे सच और झूठ घुल मिल गए हैं, सच झूठ सा लगे यहाँ, इन सब पे उन्होंने लिखा है। और शब्दों का इस्तेमाल भी। स्रोत बताते हैं कि कैसे गोधरा जैसा शब्द सिर्फ एक जगह नहीं रह जाता, बल्कि एक पूरी घटना का प्रतीक बन जाता है त्रिपदी में। देश बना है गोधरा, जले कहीं पर होलियां, ये तो बहुत पावरफुल है। बहुत। या फिर प्रेमचंद के पात्र होरी को वो आज के शोषित किसान मजदूर के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पड़ी आज भी बेड़ियां हैं होरी के पांव में। मतलब कम शब्दों में कितना कुछ कह देना, ये उनकी कला है। हाँ,
ये बात तो है। और वो खुद भी कहते हैं ना, शब्द तब तक रिक्त है जब तक उसमें अर्थ न हो। तो उनकी त्रिपदियों में कला और शिल्प का, मतलब फॉर्म और कंटेंट का एक अच्छा संतुलन मिलता है, और आज के समय की चेतना वो साफ दिखती है। और जीवन की नश्वरता, तन यह पीले पादसा या प्रकृति से जुड़ाव, सभी में एक तत्व है। ये बातें भी हैं। ये जो आध्यात्मिकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, डॉक्टर रामनिवास मानव एक बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार लगते हैं। सरल भाषा में गहरी बातें कहना और हिंदी साहित्य को नए रूप देना, खासकर ये संक्षिप्त काव्य रूप, ये उनका बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से उनकी रचनाएं दिखाती हैं कि कैसे सादगी में और कम शब्दों में भी गहरे भाव, अनुभव और यहाँ तक कि सामाजिक यथार्थ को भी बहुत असरदार तरीके से पेश किया जा सकता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या त्रिपदी जैसी जो संक्षिप्त काव्य विधाएं हैं, क्या यही हमारे आज के इस तेज रफ्तार जीवन में जटिल भावनाओं और सामाजिक टिप्पणियों को कहने का भविष्य है? क्या यही ज्यादा रेलेवेंट होंगी? ये एक सोचने वाली बात है। वक्त बताएगा